हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 3 चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन का 3.5 का सब यूनिट 1 सोशल मैच्योरिटी। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके बीएड में क्या क्वेश्चन आता है और आप उसे किस तरह हैंडल करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टॉपिक से जो सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में वो है व्हाट इज सोशल मैच्योरिटी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशली मैच्योर्ड पर्सन। तो चलिए अब जानते हैं इसे डिटेल में कि आप इसे कैसे लिखें अपने एग्जाम में। अगर सवाल व्हाट इज सोशल मैच्योरिटी है एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक आता है तो पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा सोशल मैच्योरिटी की, उसके बाद उसे डिस्क्राइब कीजिएगा और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल मैच्योरिटी लिखिएगा और उसके बाद जाके आप कैरेक्टरिस्टिक पे आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशली मैच्योर्ड पर्सन को जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वो होते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स लिखना यहाँ ज़रूरी है, उसके बाद ही जाके आप कैरेक्टरिस्टिक पे आइएगा। और अब बात करें डेफिनेशन की सोशल मैच्योरिटी की, तो अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो एक इंडिविजुअल का सोशल बिहेवियर किस तरीके का है उसे हम सोशल मैच्योरिटी में लेते हैं। यानी अगर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर उसके एज के हिसाब से प्रॉपर है तो वो सोशली मैच्योर इंसान कहा जाएगा, और अगर नहीं है तो सोशली इमेच्योर कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, अगर 5 साल का बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से लोगों के साथ व्यवहार करता है तो वो सोशली मैच्योर इंडिविजुअल है। पर एक 15 साल का बच्चा अगर 5 साल के बच्चे की तरह सोशली बिहेव करता है तो वो सोशली इमेच्योर है। यानी सोशल मैच्योरिटी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला एज ऑफ द इंडिविजुअल और दूसरा उसका बिहेवियर टू पीपल आउटसाइड या फिर दूसरे लोग, चाहे वो माता पिता हो, स्कूल के टीचर हो, फ्रेंड्स हो, एनीवन इन द सोसाइटी, उसका कंडक्ट किस तरह है वो सेकंड पॉइंट में जाएगा। तो आप इसी को लिखिएगा कि सोशल मैच्योरिटी रिफर्स टू द एज अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी to function in an appropriate, responsible manner to social situations, to communicate with others and to discipline oneself। यानी अगर एक इंडिविजुअल अपने एज के हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी शो कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल मैनर शो कर रहा है, सोशल सिचुएशन को लेकर कम्युनिकेट कर पा रहा है, दूसरों के साथ बातचीत और या फिर व्यवहार कर पा रहा है उसके एज के हिसाब से, और अपने को डिसिप्लिन रख पा रहा है, तो वो सोशली मैच्योर इंसान बनेगा। अब अगर जाएंगे कि सोशल मैच्योरिटी क्या है, और ये तो हमने जाना, पर अब वो अल्टीमेटली हम इसे क्यों पाना चाहते हैं, वो है कि हम सोशल डेवलपमेंट जब एक इंडिविजुअल का करवाते हैं और उसके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस आती है तो उसका अल्टीमेट जो एम होता है वो सोशल मैच्योरिटी होता है, क्योंकि वही एक चीज़ इंडिविजुअल को कैपेबिलिटी देती है जजमेंट का, डिसीजन लेने का और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी देती है। उसके साथ एक सोसाइटी में किस तरह रिस्पेक्टफुल पर्सन होके जिया जाए वो भी देती है। यही चीज़ आप डिफाइन कीजिएगा कि सोशल मैच्योरिटी इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। सोशली मैच्योर इंडिविजुअल इज एबल टू शो डिजायरेबल सोशल ट्रेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। यानी अगर एक इंडिविजुअल है सोशली मैच्योर, और यहाँ इंडिविजुअल बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे से लेकर जितनी भी उम्र के इंडिविजुअल हो सकते हैं, फ्रेंड्स इसे रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा एडल्टहुड तक। ये चाइल्डहुड या फिर प्री नर्सरी के बच्चे से भी लेकर इवन एडल्टहुड के हर एक एज ग्रुप में ये फीचर जाती है। तो वो इंडिविजुअल अपने एज को लेकर उसके अंदर अगर डिजायरेबल सोशल ट्रेंड से सोशल बिहेवियर है तो वो सोशली मैच्योर कहा जाएगा। और वो बिहेवियर क्या है, वो है इंडिविजुअल शुड बी एबल टू मेक जजमेंट। उसके एज के हिसाब से वो जजमेंट लेने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए, डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए, एंड टेक प्रॉपर एक्शन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करने की भी कैपेबिलिटी रखना चाहिए अपने एज के हिसाब से। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल मैच्योरिटी में फ्रेंड्स 4 पॉइंट्स जाएंगी। पहला होगा हेल्थ, दूसरा होगा फैमिली एटमॉस्फेयर, तीसरा होगा स्कूल और चौथा होगा सेल्फ एक्सप्रेशन। हेल्थ, अगर बच्चों को फ्रेंड्स खाना प्रॉपर मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रही है तो वो हेल्दी बनेंगे, उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो वो खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और एक
बच्चा जब खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहता है तो वो दूसरों के साथ उसका कंडक्ट अच्छा रहता है, तो उसकी सोशल मेच्योरिटी होती है। तो यही देखा गया है कि हेल्दी चिल्ड्रन आर मोर सोशली मेच्योर एंड शो देयर सोशल एज सेम टू देयर क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो ईयर्स एंड मंथ में जो एज गिना जाता है, बर्थडे डेट्स मनाई जाती हैं, वो क्रोनोलॉजिकल एज है। और देखा गया है कि जो हेल्दी बच्चे होते हैं उनके क्रोनोलॉजिकल एज और सोशल एज सेम होते हैं, यानी वो सोशली मेच्योर होते हैं। और सेकंड है फैमिली एटमॉस्फेयर, पर्सनैलिटी, बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर्स इन्फ्लुएंस सोशल मेच्योरिटी इन चिल्ड्रन। तो हमने जिस तरह अपने सोशल डेवलपमेंट के वीडियो में जाना था कि जो फैमिली है वो फर्स्ट इनफॉर्मल एजेंसी होती है सोशल डेवलपमेंट में, तो यहाँ भी फैमिली का इन्फ्लुएंस रहता है सोशल मेच्योरिटी में। बच्चों का जो घर का माहौल रहता है, अगर माँ बाप या घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं उनके बीच प्यार है, उनके बीच रिस्पेक्ट है, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो बच्चे सोशली मेच्योर बनेंगे। और उनके घर में रहने वाले जो लोग हैं वो खुद सोशली मेच्योर हैं और उनका बिहेवियर जो है वो दूसरों के प्रति, अपने प्रति अच्छा है, तब भी बच्चे सोशली मेच्योर बनेंगे। यानी घर का अगर माहौल अच्छा रहेगा तो बच्चों का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो सोशली मेच्योर इंडिविजुअल बनेंगे। और घर का एटमॉस्फेयर अगर अनहेल्दी है, ब्रोकन फैमिली है, या फिर ऐसा है कि बच्चों को बिल्कुल बहुत झगड़ा चलता है घर पे, तो वहाँ बच्चे सोशली इमेच्योर इंडिविजुअल बनेंगे। थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा स्कूल एटमॉस्फेयर। चिल्ड्रन स्पेंड अ large portion of their day in school or pursuing school related activities. Hence, its effects are far broader in developing social maturity in children. तो फ्रेंड्स, स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ डिफरेंट कल्चर के बच्चे आते हैं, डिफरेंट सोसाइटी के बच्चे आते हैं। तो स्कूल उन ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देता है जहाँ वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिलते हैं, कोऑपरेशन आती है, काइंडनेस, टीम वर्क, लीडरशिप, ये क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है बच्चों का। और जिस तरह बच्चे बड़े होते जाते हैं, प्री नर्सरी से नर्सरी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, तो उनका जो स्कूल आवर्स है वो बढ़ता है। उसके साथ स्कूल रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बढ़ती हैं, जो उनकी सोशल मेच्योरिटी में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। हर रिस्पेक्ट से बच्चों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है स्कूल का ऑन देयर सोशल मेच्योरिटी। फोर्थ है सेल्फ एक्सप्रेशन। चाइल्ड हु इज अलाउड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ by different activities and grow in sympathetic atmosphere shows social maturity than those who are not। यानी बच्चों को अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ वो अपने को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, चाहे पेरेंट्स के पास हो, घर में हो, स्कूल में हो, अपने फ्रेंड्स के सामने हो, अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बोल के हो, डिफरेंट एक्टिविटीज से हो, तो वो बच्चों में सोशल मेच्योरिटी मिलेगी। और अगर उन्हें ऐसा माहौल मिल रहा है जो सिंपैथेटिक हो, दयावान एटमॉस्फेयर हो, प्यार भरा हो, तब भी बच्चों में सोशल मेच्योरिटी ग्रो करती है या वो सोशली मेच्योर इंडिविजुअल बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं सिंपैथेटिक एटमॉस्फेयर को मैंने बोल्ड किया है उसका कारण ये है कि जब आप आंसर लिख रहे हो और आप किसी एक हेडिंग के अंदर आपको लगता है कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखा है, उसको एक अलग पॉइंट आपने नहीं किया है, तो फ्रेंड्स उसे अंडरलाइन या बोल्ड कर दीजिएगा। वो इसलिए कि जब आप लिखते हैं 3.5 पेजेस या 4 या 5 पेजेस का आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर हर एक लाइन नहीं पढ़ता, वो सिर्फ हेडिंग्स देखता है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखता है। तो कोशिश कीजिएगा जितनी हो सके हेडिंग बनाने की, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करने की, चाहे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट 4-5 वर्ड्स के भी क्यों ना हो, आप उसे भी अंडरलाइन कीजिएगा। और इस चीज़ को अगर आपने पैराग्राफ भी लिखा है तब भी फॉलो कीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशली मेच्योर पर्सन में आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, टू बी एबल टू शो बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अ सिचुएशन। यानी जो सोशली मेच्योर पर्सन होता है वो अपना बिहेवियर सिचुएशन के हिसाब से करता है ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल में रख पाए।
सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट में एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इन राइट स्पिरिट फॉर इम्प्रूवमेंट इन वन सेल्फ। यानी जो सोशली मैच्योर पर्सन होते हैं वो जो क्रिटिसिज्म उन्हें मिलती है उससे वो बिल्कुल विचलित नहीं होते और उसे सही तरीके से लेते हैं और अपने को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी और आलोचना न हो और वो अपनी खामियों को जीत पाए या फिर उसे कह सकते हैं इम्प्रूव कर पाए अपने को। थर्ड पॉइंट में आप लिखिएगा कि टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। सोशली मेच्योर लोग अपनी ड्यूटीज एज अ सिटीजन हो या फिर सोशली जिस रोल में है उसे बखूबी निभाते हैं और उसे प्रॉपरली परफॉर्म करने की कोशिश करते रहते हैं। फोर्थ लिखिएगा, एबल टू टेक डिसीजंस एंड प्रॉपर एक्शन इन क्रिटिकल सिचुएशंस। सो ये जो मेच्योर सोशली मेच्योर पर्सन्स होते हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन में डिसीजन लेना हो, एक प्रॉपर एक्शन करना हो, किस तरह रिएक्ट करना है एक सिचुएशन को लेकर, वो उनका बहुत ही मेच्योर तरीके से वो हैंडल करते हैं उस क्रिटिकल सिचुएशन को। फिफ्थ में लिखिएगा, अडॉप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस एंड एडजस्टमेंट विद फेलो मेंबर्स। तो यहाँ सोशली मेच्योर लोग एक चेंजिंग सिचुएशन में भी अपने को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर पाते हैं और उसके साथ हर चेंज के लिए रेडी रहते हैं क्योंकि वो हमेशा रेडी रहते हैं लर्न करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। सिक्स पॉइंट में लिखिएगा, शोज बिहेवियर लाइक काइंडनेस, सिंपैथी, पोलाइटनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, लीडरशिप एंड चेयरफुलनेस। सो ये जो सारे बिहेवियर्स है ये आपको सोशली मेच्योर पर्सन्स में मिलेंगे, जैसे कि काइंडनेस हो, सिंपैथी हो, पोलाइटनेस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कोऑपरेशन हो, लीडरशिप हो या फिर हमेशा खुश रहना, चेयरफुलनेस हो। सेवेंथ पॉइंट में आप लिखिएगा, एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओन्स एक्शन। यानी अगर उन्होंने कुछ गलती भी कर दी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं, अपने हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं क्योंकि वो हर काम सोच विचार करके करते हैं। 8 पॉइंट में आप लिखिएगा, कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रोल ऑन इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। तो फ्रेंड्स, जो सोशली मेच्योर लोग होते हैं वो इमोशनली स्टेबल रहते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट रहते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। यानी छोटी छोटी बातों पर रो देना, गुस्सा कर देना, वो फीचर्स उनमें नहीं पाई जाती और उसके साथ वो दूसरों को भी समझ पाते हैं, उनके इमोशंस को भी समझ पाते हैं। 9 पॉइंट में लिखिएगा, दे आर ओपन माइंडेड एंड रेडी टू लर्न। तो फ्रेंड्स, ये सोशली मेच्योर लोग लर्न करने के लिए रेडी रहते हैं, अडेप्टेबल बहुत होते हैं, इसके लिए वो ओपन माइंडेड होते हैं चेंजेस को लेकर, इन सराउंडिंग हो, रिलेशनशिप हो, वर्क प्लेस हो, इसकी वजह से वो बहुत एक्सेल करते हैं और बहुत अच्छे पोजीशन में जाके पहुंचते हैं। 10th लिखिएगा, ट्रीटिंग पर्सनल इंटरेस्ट एज सेकेंडरी टू अचीव बिगर गोल्स। तो जो सोशली मेच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी पर्सनल जो इंटरेस्ट है, अपनी ईगो हो या फिर आप कह सकते हैं जेलसी हो या फिर रिवॉर्ड हो, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक बिगर गोल को देते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, कंट्री का ग्रोथ हो, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन अपना पर्सनल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं आईसीटी पर बनाऊंगी, जहां हमने छोड़ा था यूनिट 1 का पोर्शन, उसे हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम प्रोस्पेक्टिव्स यूनिट 4 पे आएंगे। थैंक यू।